सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। जितने भी बैठे हुए हैं, मैं किन किन के नाम लूं, वो मेरे सामने भी एक बड़े हसीन खूबसूरत लोगों की कहकशां है। सबको मेरी तरफ से हक मौजूद। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू में लिखने वालों का ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। उर्दू ने कहाँ जन्म लिया, उर्दू कहाँ पैदा हुई, हम मुख्तलिफ मौक़िक़ीन की आराएं पढ़ते आए हैं। किसी ने कहा कि वो हैदराबाद दक्खन में उसने जन्म लिया, किसी ने लिखा कि वो दिल्ली और उसके गर्द नवाह में पैदा हुई, कुछ मौक़िक़ीन ने कहा कि वो पंजाब में पैदा हुई, जो मामून शिरानी साहब का जो था। सुलेमान नदवी साहब ने कहा कि वो सिंध में पैदा हुई। अब हमें पता नहीं है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई, मगर इतना यकीन है कि बरे-सगीर की जितनी भी ज़बानें हैं, कौमियतें हैं, उनकी बोलने वाली ज़बानों ने मिलकर उर्दू को जोड़ा है। उनने मिलकर उर्दू को जन्म दिया है। आज यकीनन उर्दू, जो तारिक रहमान साहब ने बातें की, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, उसमें काफ़ी हक़ाइक़ भी थे उन चीज़ों में, बातों में। मगर आज सबसे बड़ी बात उर्दू के लिए है, सबसे बड़ी आजमाइश उर्दू के लिए है कि जिन ज़बानों ने उर्दू को पैदा किया, उर्दू को एनरिच किया, उर्दू से मोहब्बत की, आज उर्दू को वापस लौटना है, उर्दू को पश्तो से प्यार करना है, पंजाबी से प्यार करना है। सराइकी जो सदियों से जाग रही है, सराइकी को सुलाना है लोरी दे के। सिंधी से प्यार करना है और सिंधी को भी अपने गोद में लेना है। हम समझते हैं कि जो बिल अभी भी सेनेट में वो पड़ा हुआ है, नेशनल असेंबली में, कौमी ज़बानों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करने का, उस हवाले से भी आवाज़ खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, फ़ख्रिया बात है कि अब आर्ट्स काउंसिल से हमेशा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से ये आवाज़ उठती रही है। मगर अब हमें सोचना होगा, हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। हम जिस तहजीब के वारिस हैं, जिस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वादी सिंध की तहजीब जो कश्मीर से शुरू होकर काली बैंगन तक जाती है, जो हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को वो समेटते हुए वो आगे बढ़ती है तारीख में, आज उस तहजीब के जो बुनियादी जो अंसर हैं, जो हमारे सैलिएंट फीचर्स हैं, जो हमारे कदर हैं, उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सामने खड़े हैं। हम देख रहे हैं सियालकोट का जो वाक़या है वो कल हुआ है। ये इंतहा पसंदी का जो तूफान आगे बढ़ा है, इसमें रियासती पॉलिसियों ने अपना रोल प्ले किया है। बदकिस्मती से हमारी जो सेंटर में जो रियासत है और जो पॉलिसीज़ है, वहाँ पे वो कल्चर नहीं है, वो वल्चर की पॉलिसीज़ है, वो एंटी कल्चर है। उनको प्रो कल्चर होना पड़ेगा। अब साद रिजवी से डायलॉग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मुल्क को हम चलाना चाहते हैं फेडरेशन के तौर पे, तो आज जो डायलॉग होना चाहिए वो नूरुल हुदा शाह से, किश्वर नाहिद से, सलीमा हाशमी से, डॉक्टर अशुलाल से डायलॉग करे, रियासत उनसे बात करे। अगर वो अपने स्पिरिट और रूह में, उसी रूह के साथ वो चलाना चाहती है इस मुल्क को, फेडरेशन को फेडरेशन के तौर पे रखना चाहती है, तो डायलॉग इनसे करना पड़ेगा। उनसे डायलॉग नहीं करना पड़ेगा जो पूरे मुल्क को यगमाल कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पीछे हमारी असास है, हमारे साथ है, हम उसको भुला बैठे हैं। अगर पंजाब को सियालकोट जैसे वाक़ों से पंजाब को बचाना है, तो उनको बुल्ला शाह, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श और वारिस शाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अगर केपी को, सरहद को बचाना है, तो रहमान बाबा, खुशहाल खान खटक से रुजू करना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान को बचाना है, तो जाम दुर्क और मस्त तवक्कली से रुजू करना पड़ेगा। हम सिंध आज भी, मुझे खुशी है कि सिंध आज भी अपनी लैंग्वेज को पार्टीशन के बाद, अपनी माँ बोली को, अपने कल्चर को, सकाफत को हम अब भी ऑन करके खड़े हैं। ये कल का दिन है, आपने देखा होगा कि कराची में हज़ारों लोग जो है कराची प्रेस क्लब के निकल आए थे।
हम आज भी बचा के बैठे हैं, क्योंकि हमें किसने बचाया है? हमें रियासत ने नहीं बचाया, हमें शाह लतीफ ने बचाया है, हमें सच्चल ने बचाया है, हमें शाह इनायत झोंक वाले ने बचाया है। क्योंकि वहां पे आज भी शाह लतीफ का उर्स होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ था जब ख्वाजा गुलाम फरीद की बरसी पे मैं गया था वहां पे, तो पंजाब का मिनिस्टर मेरे साथ बैठा हुआ है, मुझसे पूछ रहा है कि एक मुझे शेर तो बता दो, कोई बैत तो बता दो। पंजाब का कल्चर मिनिस्टर कह रहा है ख्वाजा गुलाम फरीद का मुझे कोई बैत बताओ, मैं तकरीर में पढ़ूंगा। ये हमारे तारुफ है, बुनियादी जो हमारे तारुफ है, जिनने 900 साल तक मुलायत के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ जिनने जंग लड़ी है अमली तौर पे। दिल्ली की रियासत में मुसलमान बैठे हुए थे, मुसलमान अकलियत में होते हुए भी जिन्होंने जंग लड़ी है वो मजहब ने नहीं लड़ी है, वो उस प्लूरल इंक्लूसिव अप्रोच ने लड़ी है जो यहाँ पे सूफियों ने कायम की थी, ख्वाजा अजमेर से लेके बिरशाह तक। अब हम सब पे को ये सोचना है यहाँ पे कि उर्दू को अपनी झोली वसी करनी पड़ेगी, सबको समेटना पड़ेगा। अगर उर्दू खुद को बचाना चाहती है तो उर्दू को सबको लेके चलना पड़ेगा। उसको अब माँ का रोल प्ले करना पड़ेगा कि उर्दू जवान हो चुकी है इससे पहले कि बूढ़ी हो जाए। मैं फ़कत आखिर में शेख अयाज की 4 लाइनें पढ़ के आपसे इजाज़त लूँगा। शाह लतीफ़ को पढ़ से निकाल के हम पेड़ पे लाए हैं। अब करार डंड में शाह लतीफ़ का मुजस्मा ऐसे खड़ा है जैसे कोनिया में रोमी का खड़ा है, तो उसके पीछे भी वो प्लूरल इंक्लूसिव अप्रोच शामिल है। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो। राह में संगो आहन के टकराव में अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो।